हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सरसाइज 6.5 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का लास्ट मेथड, जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिलहाल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है और इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो एक फिक्स्ड है, मतलब ऐसा 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 करना है और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसमें वो होमोजीनियस की तरह बाद में वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं करना पड़ता, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। हाँ, पहचानने में हो सकता है कभी कभी तकलीफ हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ, आप समझ पाओ। ठीक है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग LDE भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं कहीं पे मैं बोल दूँ ये तो LD है तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, और ऐसी होमोजीनियस को HDE भी बोलते हैं, तो हड्डी बोल दूँ या फिर LD बोल दूँ तो कंफ्यूज मत हो ना, वही चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं ये किस टाइप के होते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं dy/dx प्लस py बराबर q टाइप के। ठीक है, और इसमें जो p और q होते हैं, ठीक है, वेयर p q आर फंक्शंस ऑफ x। p q जो होते हैं ना वो x के फंक्शंस होते हैं, मतलब x में कुछ भी होंगे, x क्यूब y क्यूब बी क्यूब, अब सॉरी एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स, ऐसा कुछ भी वो एक्स में होगा, बस लॉग एक्स, ई रेज टू एक्स। मतलब पी क्यू जो है ये इसमें फिक्स्ड होता है कि भाई वो फंक्शन ऑफ एक्स ही होना चाहिए। अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है तो उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लासीफाई नहीं कर सकते। मतलब पी और क्यू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तभी आएंगे जब पी क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो वाई है इसकी डिग्री होनी चाहिए 1, y की डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख पा रहे हो y जो है वो p के बगल में लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री 1 है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखो, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है y का, वो फंक्शन की डिग्री जब 1 होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम उसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस फंक्शन की डिग्री अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब अगर मैं लिख दूं dx/dy प्लस px बराबर q, और यहाँ पे मैं बोल दूं pqr फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे बोल दूं pqr फंक्शन ऑफ y, तो क्या इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? यस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है? x का, वो फंक्शन यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में अवेलेबल है या नहीं, डिग्री कितनी है x की 1, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी एक होता है कि भाई जैसे dx/dy में तुम्हें इक्वेशन दिया है तो इस तरीके से रिजॉल्व करो, dy/dx में दिया है तो इस तरीके से रिजॉल्व करो, बट मैं कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहता तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, बाकी आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो खुद ही रिलेट करोगे। ठीक है, अच्छा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन समझ में आया या नहीं? जिस फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ है वो फंक्शन की डिग्री जब 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो dy/dx प्लस py बराबर q हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अब x की डिग्री का फर्क नहीं पड़ता, x की डिग्री कुछ भी रहने दो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस pq फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, y की डिग्री 1 होनी चाहिए, बस गेम खत्म। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? इसका जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, क्योंकि q तो फंक्शन ऑफ x है ना। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम IF भी बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम IF भी बोलते हैं, ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, मतलब जैसे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x, सॉरी आपका जो p है वो है 1/x, तो ई रेज टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो ई रेज टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो ई रेज टू log x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे बेस में भी e है तो पूरा उड़ जाएगा, तो सिर्फ x जो है वो आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई रेज टू इंटीग्रेशन p dx से, मतलब जो भी यहाँ पे रहे y के बगल में उससे निकालते हैं। फॉर्मूला समझ गया? फॉर्मूला समझ गया, सॉल्यूशन लिखने का मेथड समझ गया। y को मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, फिर इंटीग्रेट कर देना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y को इंटू q को dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा, तो कोरोलरी क्या है? कोरोलरी वही है कि जैसे अभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dx/dy में, और यहाँ पे है px बराबर q,
और यहाँ पे बोला है पी क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बताओ? इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? इसका सॉल्यूशन लिखोगे वाई, सॉरी पिछली बार वाई था तो अब की बार एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी, क्योंकि अब की जो क्यू है वो फंक्शन ऑफ वाई है तो इसीलिए डी वाई, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अब की बार फॉर्मूला हो जाएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी वाई, ठीक है। तो ये कोरोलरी है, मेन तो आपका ये है, ठीक है, इसी से रिलेट होकर ये आया है। तो फिलहाल कभी भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव है जो फंक्शन y है और y लीनियर इक्वेशन में अवेलेबल, लीनियर डिग्री में अवेलेबल है, तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स इज इक्वल, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला ई रेज टू पी डी एक्स, ठीक है। तो अभी नहीं समझाऊंगा, मुझे अच्छे से पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग करते करते आ ही जाएगा, राइट। आइए, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने उठा लिया है। तो हमारा फॉर्म क्या था? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे पी और क्यू एक्स के फंक्शंस होंगे, एक्स के एफ ऑफ एक्स होंगे, ठीक है। सॉरी ऐसे लिख दो ना, पी और क्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स होगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होगा ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, सोल्यूशन देंगे वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स से, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो, ऐसे लिखेंगे, देखो दिस इज द, देखो दिख रहा है ना y दिख रहा है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी दिख रहा है 1/x, सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लिखने का तरीका देख लो, ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, सो देयरफॉर p बराबर आ गया 1/x और q बराबर आ गया x क्यूब माइनस 3, ठीक है। हम लोग निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ऐसा शॉर्टकट में लिख सकते हो आप भी, सिर्फ मैं नहीं आप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो आएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स, तो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आता है log x, तो ई रेज टू log x आया। अब यहाँ पे भी देखो e है तो ये कैंसिल होकर सिर्फ x बचा, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x, ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फिर ऑफ दिस LDE या फिर ऑफ दिस LDE की जगह डायरेक्टली लिख दो इज गिवन बाय, ठीक है, आपकी मर्जी आप क्या लिखना चाहते हो, ये सब बस सजावट के लिए होता है, नंबर के लिए नहीं होता है। कैसे दोगे सॉल्यूशन? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x, q क्या है, q है x क्यूब माइनस 3 और ये है डी एक्स, सो एक्स वाई बराबर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर 4 माइनस 3x डी एक्स, सो ये आ गया एक्स वाई बराबर x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आ गया x की पावर 5 माइनस अपॉन 5 और ये 3x स्क्वायर बाय 2 और ये प्लस c। अब पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको c1 बोल दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 10xy बराबर 2x की पावर 5 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 10c1, तो इसको पूरा रिजॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2x की पावर 5 माइनस 15x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस c बराबर 0 वेयर c इक्वल टू 10c1। तो समझ में आया आप कैसे सॉल्व करते हैं? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको देखो हार्ड दे दिया। देखो हमारा फॉर्म क्या है, हमारा फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो y तो यहाँ पे है और p की वैल्यू 1 है, ऐसा सोच रहे होगे आप लोग। देखो हमारा कंडीशन क्या है, dy बाई डी एक्स एकदम फ्री रहना चाहिए, बट यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ cos स्क्वायर x है, तो हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये फ्री हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा tan x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। तो अब देखो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पूरा लिखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म का। सो देयरफॉर p की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब p की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स, राइट, और q की वैल्यू क्या आ गई tan x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप IF लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेगा। ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा, तो ई रेज टू इंटीग्रेशन p क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये आ गया ई रेज टू tan x, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
या फिर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसे भी कर सकते हो, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू tan x, तो y e रेज टू tan x बराबर इंटीग्रेशन q क्या है, q है tan x अपॉन cos स्क्वायर x, तो यह tan x sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाओ तो sec स्क्वायर x हो गया ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू tan x। भैया बहुत तबाही आ गया ये तो, मतलब इतना तबाही इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे, कर लेंगे सिंपली, देखो क्या करना है, पुट कर दो ना, tan x को t पुट कर दो, और जैसे ही tan x को t पुट करोगे sec स्क्वायर x dx देखो dt बन जा रहा है, तो बेसिकली ये तुम्हारा हो गया y e रेज टू tan x बराबर इंटीग्रेशन tan x dx हो गया, सॉरी tan x हो गया t, sec स्क्वायर x dx हो गया dt, और ये हो गया e रेज टू tan x मतलब e रेज टू t। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अब u इंटू वी लगा देना है, तो देखो y e रेज टू tan x इज इक्वल्स टू u बाहर, u कौन, u है t, तो t बाहर इंटीग्रेशन के अंदर e रेज टू t dt माइनस होल डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन e रेज टू t dt और बाहर dt, ठीक है। तो कितने भी बार इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे e रेज टू t ही आएगा यहाँ पे फाइनली, मैं छोड़ो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो y e रेज टू tan x बराबर t e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t माइनस इंटीग्रेशन dt बाई dt हो गया 1, e रेज टू t का इंटीग्रेशन हो गया e रेज टू t, फिर से इंटीग्रेट करना है, सो y e रेज टू tan x, अब t को मैं tan x भी डाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम बची है, ठीक है, माइनस e रेज टू tan x प्लस c प्लस c प्लस c, ठीक है, यहाँ से नहीं यहाँ से ही, ओके। तो सिंपल था यार, ये तो कुछ भी भारी नहीं था। हाँ ये था कि भाई हो सकता है आपको डाउट हो जाता खुद के ऊपर कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा कैसे आ सकता है, आ सकता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत महान महान आते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक वालों को सब्र नहीं है यार, देखो एक के बाद एक हार्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अब की बार इन लोगों ने बहुत ही तगड़ा जुमला फेंका है जिसको शायद आप लोग झेल नहीं पाओगे। देखो dy बाई डी एक्स फ्री रहना चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ भेज देंगे। सो बेसिकली dy बाई डी एक्स आ गया y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब, ठीक है। तो अभी तो देखो देख के कुछ भी नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम भी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्चुअली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन dy बाई डी एक्स फॉर्म का नहीं है, ये dx बाई dy फॉर्म का है। तो dx बाई dy वाला फॉर्म क्या था, देखो dx बाई dy प्लस px बराबर q, वेयर p q आर फंक्शन ऑफ y। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था e रेज टू इंटीग्रेशन p dy, आंसर का फॉर्मूला था x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई, ठीक है। कैसे आता है ये फॉर्मूला, ये आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल में पढ़ सकते हो, वहाँ पे दे रखा है, ठीक है, बट एट द एंड तो रटना ही है, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। देखो यहाँ पे अब तो मैं इसको डी एक्स बाई डी वाई बना लेता हूँ, तो डी एक्स बाई डी वाई बनते ही हो जाएगा एक्स प्लस 2y का क्यूब अपॉन वाई। अब मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर देता हूँ, तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर। अब इस एक्स बाई वाई को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा बन चुका है। अब ये देखो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, -1 बाय वाई। सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाय डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, सॉरी पी एक्स इक्वल टू क्यू। सो देयर फोर पी की वैल्यू आ गई -1 अपॉन वाई और क्यू की वैल्यू आ गई 2y स्क्वायर, ठीक है। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e रेज टू इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो p क्या है हमारा -1 बाय वाई, तो ये आ गया e रेज टू इंटीग्रेशन -1 अपॉन वाई डी वाई। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस लॉग वाई, राइट, माइनस लॉग वाई मतलब लॉग वाई की पावर -1। अब देखो इसका ये और ये दोनों सेम है, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तो y की पावर -1 मतलब 1 अपॉन वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन वाई। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x इंटू 1 अपॉन वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन वाई और q है 2y स्क्वायर और ये है dy। तो y से y खत्म, तो इंटीग्रेशन के अंदर 2y dy और इस साइड x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई बराबर y स्क्वायर प्लस c, ठीक है, या फिर c1 बोल दो, नहीं c ही बोल लो, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब चाहिए तो पूरे इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई कर लो, तो x बराबर वाई क्यूब प्लस सी वाई, या x माइनस वाई क्यूब बराबर सी वाई। समझ में आ गया ना कैसे करते हैं हम लोग। चिंदी है यार, कुछ नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो जिसको डाउट आ रहा है
p की वैल्यू -1/y थी तो मैंने माइनस बाहर लिया तो 1/y का इंटीग्रेशन आया log y, तो माइनस log y आ गया। अब देखो ये प्रॉपर्टीज तब लगती है जब log पॉजिटिव साइन के साथ हो, तो मैंने इस माइनस को y के टकले पे भेजा तो y की पावर -1, y की पावर -1 मतलब 1/y, तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y आया। बाकी ये सब में कोई डाउट मुझे नहीं लगता, क्योंकि सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप बोलोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो -1/y है, नहीं 1/y है, प्लस में ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू क्या है 2y², ठीक है, तो y से y खत्म, फिर तो आसानी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए इंटीग्रेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। सो ये देखो आप लोगों को सीधा सीधा दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो ये डायरेक्टली दे दिया हुआ है। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py बराबर q। सो देयरफॉर p बराबर आ गया sec x और q बराबर आ गया tan x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e रेज टू इंटीग्रेशन p dx मतलब e रेज टू इंटीग्रेशन sec x dx, और sec x dx का इंटीग्रेशन आता है log mod sec x प्लस tan x, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे भी e है तो ये पूरा गायब आ जाएगा, तो बचेगा sec x प्लस tan x, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x इंटू q, q क्या है तुम्हारा, q है तुम्हारा tan x, तो ये आ गया tan x और आगे है dx। सो ये हो गया y इंटू sec x प्लस tan x। अब इस साइड देखो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। देखा जाए तो सबसे आसान टाइप यही है, प्लस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, सबसे आसान टाइप देखा जाए ना तो यही है, क्योंकि ना तो इसमें कुछ सोचना है तुम्हें, ना तो वेरिएबल सेपरेट करना है, ना तो होमोजेनियस सोचना है, बस तुम्हें एक बार पता चल गया ना, और पता भी आसानी से चल जाता है, तुरंत सॉल्व कर देना है, खत्म है गेम, राइट। तो ये हो गया y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, इसको क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। चलिए इंटीग्रेट कर देते, तो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू sec x tan x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस x प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर, आसान। अब सिंप्लीफाई वगैरह कर लेना सबको, यहाँ ला के सी को वहाँ करके, या जैसा भी है, ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं है, पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए 5th करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करते हैं, देखो पहले तो dy/dx को फ्री करना पड़ेगा, राइट। फ्री करने के लिए हम लोग dy/dx डिवाइड बाई x कर देंगे हर जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y/x और यहाँ पे आ जाएगा x log x, ठीक है। अब दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py बराबर q के फॉर्म का है, क्योंकि q और p जो है वो फंक्शन ऑफ x है और y जो है वो y है, ठीक है। सो देयरफॉर p की वैल्यू क्या आ गई 2/y और q की वैल्यू क्या आ गई x log x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा क्या, e रेज टू इंटीग्रेशन p dx, सॉरी 2/x है ना, वही तो। सो ये हो गया e रेज टू इंटीग्रेशन 2/x dx, तो ये आ जाएगा e रेज टू 2 गया बाहर तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। अब इस 2 को log के टकले पे भेजो तो ये हो जाएगा e रेज टू log x स्क्वायर, यहाँ पे भी e है तो ये खत्म, तो ये आ गया x स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, ठीक है, c तो हटा दो अभी। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लॉग एक्स, क्योंकि q की वैल्यू क्या है x लॉग x dx, ठीक है, ठीक है भाई, ये तो दुविधा हो गई। इंटीग्रेट कैसे करेंगे एक्स क्यूब लॉग एक्स को, सो वाई एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स dx। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, u इंटू वी ही लगाना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। तो u कौन log x, v कौन x क्यूब, तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर u हो गया log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, और इसके बाहर dx, ठीक है। सो देयरफॉर वाई एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया log x
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आएगा 1/x, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 और ये आया डी एक्स। तो ये एक्स और ये एक्स की पावर 4 कटा तो एक्स क्यूब बचा, तो ये आ गया वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस 1/4 गया बाहर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ठीक है, तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। हाँ चाहिए तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, बट ठीक है यहाँ पे भी ठीक है। चलो ठीक है, तो हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो ये तो चिंदी लग रहा है यार, तो डी वाई बाई डी एक्स फ्री करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/x प्लस वाई। चिंदी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल दिख रहा है लेकिन सिंपल है नहीं, क्योंकि बताओ अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, कुछ आता पता नहीं। तो एक्चुअली इसको इन्वर्टेंडो करके डी एक्स बाई डी वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1। ठीक है, अपॉन 1 लिखने का कोई सेंस है नहीं, तो बेसिकली ये हो गया। अच्छा, तो डी एक्स बाई डी वाई वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। पी और क्यू कैसे होते हैं, फंक्शन ऑफ वाई होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी वाई। राइट, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। राइट, ओके, तो ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, पी एक्स, मतलब एक्स को इस साइड ले आओ, तो माइनस एक्स बराबर वाई। सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। सो देयरफॉर p बराबर हो गया -1 और q बराबर हो गया y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो ई रेज टू इंटीग्रेशन p dx, मतलब ई रेज टू इंटीग्रेशन -1 dx, ई रेज टू इंटीग्रेशन -1 dx, तो ई रेज टू -x, तो 1 अपॉन ई रेज टू x क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू क्या है तुम्हारा, क्यू है तुम्हारा y, और यहाँ पे है डी वाई, तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा यार। तो ये हो गया x अपॉन ई रेज टू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y ई रेज टू -y डी वाई। तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो लगा दो यार, u कौन, y, v कौन, ई रेज टू -y। तो x अपॉन ई रेज टू वाई बराबर u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। ठीक है, डी वाई। तो ये आ जाएगा x अपॉन ई रेज टू वाई, ये हो गया y, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू -y अपॉन -1। अभी ई रेज टू -y का इंटीग्रेशन ई रेज टू -y अपॉन -1, और ये डी वाई प्लस सी आना चालू हो जाएगा, ये माइनस को प्लस कर देगा। तो x अपॉन ई रेज टू वाई हो गया -y ई रेज टू -y अपॉन 1, माइनस हो गया प्लस, ई रेज टू -y का इंटीग्रेशन ई रेज टू -y अपॉन -1 और प्लस सी। अब ये माइनस इसको भी माइनस बना देगा, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। अब चाहिए तो ई रेज टू वाई से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर आ जाएगा -y माइनस ई प्लस सी। सबको इस साइड ले लो, तो x प्लस वाई प्लस 1, यहाँ पे 1 बचेगा ना, क्योंकि ई रेज टू -y से ई रेज टू प्लस वाई मल्टीप्लाई हो गया, तो ई रेज टू 0 बचेगा, ई रेज टू 0 विच इज़ 1। तो x प्लस वाई प्लस 1, हम लोगों ने c को नहीं मल्टीप्लाई किया ई रेज टू वाई से, तो इज इक्वल्स टू c इंटू ई रेज टू वाई आएगा। ठीक है, चलो अब हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो इसमें पहले डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करते हैं, x प्लस ए से हर जगह डिवाइड करके। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया -3y अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये बचेगा x प्लस ए की पावर 4। तो बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो p बराबर हो गया -3 अपॉन एक्स प्लस ए और q बराबर आ गया x प्लस ए की पावर 4। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सो ये आ जाएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन के अंदर -3 अपॉन एक्स प्लस ए, तो ई रेज टू -3 बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस ए। 1 अपॉन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए का एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस ए। राइट, अब इस -3 को ऊपर भेज दो, तो ये हो गया ई रेज टू लॉग एक्स प्लस ए की पावर -3। तो ये पूरा साफ हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स प्लस, ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब, किसका वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल्स टू q मतलब कौन, q मतलब ये एक्स प्लस ए की पावर 4, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब dx। इसे हमें इंटीग्रेट कर देना है।
सो y अपॉन हो गया x प्लस a का होल क्यूब और इज इक्वल्स टू में ये देखो पावर 3 ये पूरा काट देगा तो x प्लस a को हमें इंटीग्रेट कर देना है, तो ये आ जाएगा y अपॉन x प्लस a का होल क्यूब बराबर में आ जाएगा x प्लस a का स्क्वायर बाय 2 और प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, अब इस x प्लस a के होल क्यूब से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो 2y बराबर x प्लस a का पावर 5 प्लस 2c x प्लस a का होल क्यूब। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कुछ खास नहीं था, कैलकुलेशन है यार, बस करते जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए dy बाई dx की जगह इसने dr और d थीटा में दिया हुआ है। ठीक है, बस कंफ्यूज करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, dr बाई थीटा के टर्म्स में, dr बाई d थीटा के टर्म्स में इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, r किधर गया? ओके, तो यहाँ पे है r। ठीक है, ये है r। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम dr बाई d थीटा बनाते हैं। क्यों d थीटा बाई dr क्यों नहीं? क्योंकि देखो dr के बगल में ही तो r है, r की पावर 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी तो बनेगा जब dr बाई d थीटा के बगल में r हो। तो d थीटा बाई dr बना दोगे तो तुम्हें थीटा चाहिए रहेगा बगल में, जो कि अवेलेबल नहीं है। सो हम d थीटा से डिवाइड कर दिए इक्वेशन में। सो dr बाई d थीटा आ गया प्लस 2r कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा बराबर 0। ठीक है, अब इस साइन 2 थीटा को वहाँ भेज दो। सो dr बाई d थीटा प्लस r इंटू 2 कॉट थीटा बराबर माइनस साइन 2 थीटा। तो हो गया, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन 2 कॉट थीटा, राइट। तो देखो दिस इज द, यहीं पे आपके दिमाग की प्रैक्टिस है कि आपको कितना आया है। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ खुद से सॉल्व करो एक बार। ऑफ द फॉर्म dr बाई d थीटा प्लस p इंटू आर बराबर q। तो p बराबर हो गया 2 कॉट थीटा और q हो गया माइनस साइन 2 थीटा। सो ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स पी डी थीटा आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आ गया ई रेस टू इंटीग्रेशन 2 कॉट थीटा डी थीटा। सो ई रेस टू 2 बाहर, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन थीटा, तो ये आ गया लॉग मॉड साइन थीटा। ठीक है, अब इस 2 को ऊपर भेज दो तो ये आ जाएगा ई रेस टू लॉग साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ बेस में भी ई है तो ये और ये खत्म, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कब? जब y होता है लीनियर। अब की बार r है लीनियर, तो अब की बार फॉर्मूला क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब की बार फॉर्मूला क्या होगा, r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q डी आर, बस। सो r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, सॉरी डी थीटा ना, क्योंकि q किस में है, डी थीटा में है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो r इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और q क्या है, q है साइन 2 थीटा माइनस में, और यहाँ है डी थीटा। सो r साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सो देयरफॉर ये आ गया r साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 2 बाहर, ये अंदर हो गया साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब इस केस में क्या कर सकते हो, साइन थीटा को टी पुट कर दो, तो साइन थीटा जैसे ही टी होगा तो कॉस थीटा डी टी हो जाएगा। सो देयरफॉर ये हो गया r साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 4। अरे ये टी क्यूब डी टी बन गया, और टी क्यूब डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 4/4, बट टी क्या था, साइन की पावर थीटा, साइन थीटा था ना टी, तो साइन की पावर 4 थीटा बाय 4 बचा, और प्लस सी। तो पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 2r साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये इस साइड आएगा तो साइन की पावर 4 थीटा और बराबर 2c। इसको c1 बोल दो, फिर इसको c1 बोल दो और अगली इक्वेशन में इसको c लिख दो। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2r साइन स्क्वायर थीटा बराबर c, वेयर c इज इक्वल्स टू 2c1। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर ये नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक और बार देखो, या तो एक बार खुद से सॉल्व करो। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे घंटा समझ में आएगा। ठीक है, चलो 9th करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो यार चिंदी है, डी वाई बाई डी एक्स बना लो बस। सो वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये जब वहाँ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, बेसिकली माइनस में हो जाएगा, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और ये डी वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट, सॉरी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो इसका मतलब dx बाय dy बनाना है हमें, राइट। तो dx बाय dy बनाना है तो dx बाय dy हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। चलो फिर इसको सिंप्लीफाई करो, तो dx बाय dy बराबर आ गया y माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई। इसको इस साइड ले लो, सो dx बाय dy, बट x में लीनियर रहना चाहिए ना यार, तो x तो यहाँ पे स्क्वायर में है, तो बेसिकली हमें बनाना तो y में ही है, देखो ठीक है, हमें बनाना तो y में ही पड़ेगा। अच्छा नहीं, y भी यार स्क्वायर है, ओ यार ये तो दुविधा हो गई, क्योंकि x बेसिकली स्क्वायर में नहीं रहना चाहिए, तभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे x पे देखो स्क्वायर नहीं है, नहीं टेक्स्ट बुक में गलती नहीं थी, मुझसे गलती हुई है, तो x पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो x पे स्क्वायर नहीं है, x पे स्क्वायर नहीं है, x पे स्क्वायर नहीं है, तो बेसिकली ये आ गया dx बाय dy, x बाय वाई को इस साइड ले आओ तो ये हो गया x बाय वाई और ये हो गया y। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाय dx प्लस px बराबर q। तो p की वैल्यू हो गई 1/y और q की वैल्यू हो गई y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन p dy, तो यह आएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन 1/y dy, तो यह आ जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ln y, तो ये आंसर आ जाएगा y। सो देयरफॉर फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी y ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है और फार्मूले में भी y है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ y इंटू q भी y है, तो ये भी y है, q भी y है ना, और यहाँ भी dy है। सो देयरफॉर ये x आता है यार, सॉरी फार्मूला इसमें x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है ना जब dx बाय dy हो जाता है। सो dx बाय dy में फार्मूला आता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dy। ओके, तो x इंटू वाई हो गया xy, ये हो गया y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y क्यूब बाय 3 प्लस c, गेम ओवर दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो पहले dy बाई dx को फ्री करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हर जगह डिवाइड करके। सो देयरफॉर dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे dy है तो लीनियर क्या रहना चाहिए, y रहना चाहिए, और ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, क्योंकि ये पावर 1 है, तो जब इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 -1 मतलब -1/2 हो जाएगा। तो कंपेयर कर लो इसको किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q। सो p क्या हो गया यहाँ पे, p हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q क्या हो गया x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू इंटीग्रेशन p dx, मतलब ई रेस टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है लेकिन माइनस में, तो इसका आंसर आ जाएगा ई रेस टू माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस को इधर भेज दो, ये हो गया ई की पावर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, तो ये पूरा खत्म, तो ये आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, ठीक है। सो ये हुआ y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, q क्या है, q है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, -1/2, और ये हुआ dx। ओके, तो नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर -1/2 है, तो बेसिकली ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, देखो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का, तो ये हो गया y अपॉन, समझे ना, 1 पावर -1/2 था और नीचे भी 1 था, तो -1/2 -1 हुआ तो -3/2 आया, तो ये हो गया y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ठीक है। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t डाल देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जैसे ही t डाल देंगे तो -2x dx की वैल्यू dt आ जाएगी, तो x dx की वैल्यू आ जाएगी -dt/2, तो x dx की जगह आ गया -dt/2, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन, ये आ गया -dt/2 और ये हो गया t की पावर 3/2, ठीक है। ओके, सो ये हो गया y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 बाहर, 1 अपॉन t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है
टी की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, तो टी की पावर -1/2 अपॉन -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन होता है -2 अपॉन √t, तो माइनस माइनस खत्म, 2 खत्म, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया √t, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और अच्छा प्लस c भी है, तो t हमने किसको पुट किया था 1 - x² को, तो फाइनल आंसर देखो हमारा आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है y अपॉन, अच्छा यहाँ नहीं लिखता मैं, चलो फाइनल आंसर मैं कहाँ लिख दूँ, ये मिटा के लिख देता हूँ फाइनल आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है y अपॉन 1 - x² इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √1 - x² प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आसानी था यार, इंटीग्रेट करना था बस, कुछ तो भारी नहीं है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो सबसे पहले dy/dx को फ्री करना पड़ेगा हमें, तो 1 + x² से डिवाइड करते हैं हर जगह, सो dy/dx प्लस y अपॉन 1 + x² इज इक्वल्स टू e⁻tan−1x अपॉन 1 + x², ठीक है। सो दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे जो कि आएगा e⁻p dx, तो ये आएगा e⁻p मतलब 1 अपॉन 1 + x² dx, तो ये आ जाएगा e⁻tan−1x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e⁻tan−1x, राइट। तो फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, q क्या है तुम्हारा, q है e⁻tan−1x अपॉन 1 अपॉन 1 + x², ठीक है। तो q क्या हो जाएगा यहाँ पे, q हो जाएगा e⁻tan−1x अपॉन 1 + x², और ये है dx। तो अब ये तबाही कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तबाही नहीं है यार, ये तो चिंदी फुस पटाखा है। कैसे, e⁻tan−1x को t पुट करो, और जैसे e⁻tan−1x को t पुट करोगे ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो e का डिफ्रेंशिएशन पहले यही हो जाएगा, और उसके बाद tan−1x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 + x² हो जाएगा, और ये बराबर dt। सो देयरफॉर y इंटू e⁻tan−1x बराबर इंटीग्रेशन e⁻tan−1x की जगह मैंने लिख दिया t, और फिर इस पूरे की जगह हो गया dt, राइट। तो ये हो गया y e⁻tan−1x, इसका इंटीग्रेशन आ गया t² + 2 + c, और t क्या था तुम्हारा, t था e⁻tan−1x, तो ये हो गया 1/2 e⁻tan−1x का स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर लास्ट भी, ठीक है। अब बचे हुए 4 जो हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, चलिए पढ़ पढ़ के उन्हें भी उड़ा देते हैं, वो भी चिंदी हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखो ये सब हार्ड नहीं होते स्टेटमेंट वाले, खाली आपको लगता है स्टेटमेंट में है तो हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हैज़ द स्लोप दिस। तो स्लोप मतलब क्या होता है, dy/dx, तो dy/dx तुम्हें दे रखा है और तुम्हें इक्वेशन पता करना है, ठीक है। तो चिंदी काम है यार, देखो, और ओरिजिन से पास होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लेट पॉइंट a x, y बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। कोई एक कर्व हम मान लेते हैं, मान लो कर्व है y बराबर fx विच पासेस थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, देयरफॉर dy/dx जो है वो हो जाएगा x + 3y - 1, ये तो तुम्हें गिवन है ना कि स्लोप जो है वो तो भाई dy/dx जो है वो x + 3y - 1 है, बस अब इसमें लगा दो फॉर्मूला। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको y में भी बना सकते हो, x में भी बना सकते हो, किस में बनाना चाहोगे, y में बनाना चाहोगे, ठीक है। सो dy/dx -3y बराबर x - 1, सो दिस इज linear differential equation of the form dy/dx प्लस py बराबर q, ठीक है। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e⁻p dx, तो ये आ जाएगा e⁻−3 dx, तो ये आ जाएगा e⁻−3x। सो देयरफॉर जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, u इंटू v लगाना पड़ेगा, x - 1 को मान लो u और e⁻3x को मान लो v, सो ये हो गया y e⁻3x बराबर
यू इंटीग्रल वी डी एक्स, तो एक्स माइनस वन बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज टू माइनस थ्री एक्स, फिर माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन और इंटीग्रेशन के अंदर माइनस थ्री एक्स और ये डी एक्स और ये बाहर भी डी एक्स। ठीक है, ओके। तो ये हो गया वाई ई की पावर माइनस थ्री एक्स बराबर एक्स माइनस वन, ई रेज टू माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेज टू माइनस थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन आएगा वन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेज टू माइनस थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री और ये दोबारा डी एक्स। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये हो गया वाई ई रेज टू माइनस थ्री एक्स बराबर एक्स माइनस वन ई रेज टू माइनस थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस थ्री एक्स डी एक्स। तो ये आ गया यहाँ पे प्लस थ्री, ठीक है, माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया। अब दोबारा ये इंटीग्रेट होगा, तो ये हो गया वाई ई रेज टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन ई रेज टू माइनस थ्री एक्स अपॉन थ्री। ये दोबारा जब इंटीग्रेट होगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस थ्री एक्स अपॉन नाइन, थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन। अब ये माइनस ने इस प्लस को माइनस बना दिया और प्लस सी। ठीक है, अच्छा हो गया सॉल्व? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बोला है कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, तो तुम्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सिंस कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे x को भी ज़ीरो और y को भी ज़ीरो। तो जब x ज़ीरो y ज़ीरो होगा तो ये तो पूरा ज़ीरो हो रहा है, खैर, तो बराबर माइनस ऑफ जीरो माइनस वन ई रेज टू ज़ीरो अपॉन थ्री माइनस ई रेज टू ज़ीरो अपॉन नाइन प्लस सी। तो ये आ गया ज़ीरो बराबर वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन नाइन प्लस सी। तो क्या किया जाए, वन बाय नाइन माइनस वन बाय थ्री, तो सी बराबर आ जाएगा वन बाय नाइन माइनस वन बाय थ्री, तो सी बराबर आ जाएगा थ्री माइनस सिक्स बाय 27, तो ये आ जाएगा माइनस टू बाय नाइन। तो सी की वैल्यू आ गई माइनस टू बाय नाइन। अब यहाँ डाल दो सी की वैल्यू माइनस टू बाय नाइन, तो ये हो गया वाई ई रेज टू माइनस थ्री एक्स बराबर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन लिखने की जगह मैं इसको इस साइड ले आके प्लस में लिख लेता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया वाई ई रेज टू माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस वन ई रेज टू माइनस थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस ई रेज टू माइनस थ्री एक्स अपॉन नाइन और सी की जगह हो गया माइनस टू बाय नाइन। माइनस टू बाय नाइन उस तरफ था तो इस तरफ आके प्लस टू बाय नाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं पूरे इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मैंने 9 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 9y ई रेज टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन ई रेज टू माइनस थ्री एक्स प्लस ई रेज टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर ज़ीरो। सिंपल। अब देख लेना सिंप्लीफिकेशन, अगर यहाँ पे मैंने कुछ मतलब जल्दी जल्दी में कर दिया है ये तो देख लेना। बेसिकली यहाँ पे मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे इक्वेशन में, तो फाइनली हमारा आंसर ये आया है। ठीक है, सर्कल कर देता हूँ, देख लो। ओके, अब इसमें कॉमन लेना चाहो तो ई रेज टू माइनस थ्री एक्स को कॉमन लेके कुछ सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो इसमें आपको स्लोप की वैल्यू ये दे रखी है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जिसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स ये दे रखा है और एक्स कॉमा वाई ये दे रखा है। तो बेसिकली चीज़ें वही बस लिख के दे दिया है, तो आप लोग को डर लगता है। बेसिकली ये क्या दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स बाय नाइन वाई, और फिर बोला है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर एक्स बराबर थ्री बाय रूट टू एंड वाई बराबर रूट टू। तो बस वही करना है यार, तो थोड़ा कहानी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लेट पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, पूरा क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये लिखा है एक्स कॉमा वाई ऑन द कर्व वाई बराबर एफ एक्स। ठीक है, देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एफ एक्स विल बी डी वाई बाय डी एक्स। सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस फोर एक्स बाय नाइन वाई। सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स बाय नाइन वाई। सो ये तो वेरिएबल सेपरेबल से ही हो जा रहा है, नाइन वाई डी वाई बराबर माइनस फोर एक्स डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा नाइन वाई स्क्वायर बाय टू, ये आ जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय टू और प्लस सी। ठीक है, सिंस कर्व इज पासिंग थ्रू थ्री बाय रूट टू कॉमा रूट टू, देयर फोर नाइन अपॉन टू, वाई स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर मतलब टू, माइनस फोर एक्स स्क्वायर मतलब थ्री बाय रूट टू का स्क्वायर मतलब नाइन अपॉन टू, और ये भी टू प्लस सी। तो ये टू से टू खत्म, तो देयर फोर नाइन बराबर आ जाएगा, ये भी खत्म, माइनस नाइन प्लस सी। तो सी बराबर आ गया 18। तो इस सी 18 को यहाँ पे डाल दो और हो गया आंसर। सो देयर फोर नाइन वाई स्क्वायर बाय टू बराबर माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस 18, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया नाइन वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर बराबर 36। सो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर बराबर 36।
मुझे लगा कैंसलेशन हो जाएगा तो कर देता हूँ, लेकिन कैंसलेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, चिंदी था यार, ये तो बहुत चिंदी था। ठीक है, तो ख़त्म यार, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, पासिस थ्रू 0,2, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है फॉर x बराबर 0 एंड y बराबर 2। सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लो। अगर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, तो x प्लस वाई जो है इज एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, कितना, स्लोप से 5 ज़्यादा है, मतलब dy बाई डी एक्स से 5 ज़्यादा है। तो बेसिकली आपको ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है, और फिर c की वैल्यू निकालने के लिए x को 0 और y को 2 डाल देना है। ठीक है, बट फिलहाल हम लोग थोड़ी सी कहानी लिखेंगे यहाँ पे। सो लेट a x, y बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर f(x), बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर f(x). ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व will be given by dy by dx। ठीक है, so according to given condition हमें क्या कहती है, sum of coordinate क्या होते हैं x, y, तो उनका sum exceeds the slope by 5, मतलब dy by dx से 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो, वही बना सकते हो राइट, तो y में बना लो, तो y को यहाँ बुला लो। सो देयरफॉर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 5 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 5 को वहाँ भेज दिया, तो ये हो गया x माइनस 5। नहीं समझे, रुको समझाता हूँ। मैंने क्या किया, इस 5 को वहाँ भेज दिया, y को यहाँ बुला लिया, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई और x माइनस 5। ठीक है, सो दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। सो देयरफॉर p आ गया -1, q आ गया x माइनस 5। तो e रेस टू इंटीग्रेशन p dx मतलब e रेस टू इंटीग्रेशन -1 dx, तो ये e रेस टू माइनस एक्स मतलब 1 अपॉन e रेस टू एक्स हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे देते हैं हम लोग, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे देते हैं हम लोग, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक है, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, और इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर q क्या है, q है x माइनस 5, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये dx आएगा ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, और ये हो गया dx। ठीक है, तो y अपॉन ई रेस टू एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 dx। तो u इंटू वी लगेगा, u कौन, x माइनस 5, v कौन, ई रेस टू माइनस एक्स, तो y अपॉन ई रेस टू एक्स बराबर x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स dx, माइनस कॉमन लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स dx, और इस पूरे का dx। सो ये y अपॉन ई रेस टू एक्स इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 5, ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1, फिर से इंटीग्रेशन, तो y अपॉन ई रेस टू एक्स बराबर माइनस ऑफ x माइनस 5 ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस c। अब इस माइनस ने दोबारा से इसको माइनस बना दिया। अब हमें x बराबर 0 और y बराबर 2 पुट कर लेना है। ठीक है, सो पुट x बराबर 0 y बराबर 2, यहाँ पे रीज़न लिख देना, कर्व इज पासिंग थ्रू 0,2, कर्व इज पासिंग थ्रू 0,2 यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया y की जगह 2 और x की जगह 0, तो ये हो गया 2 अपॉन ई रेस टू 0 इज इक्वल्स टू माइनस x की जगह 0। ठीक है, x की जगह 0, तो ये बेसिकली -5 बचेगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ -5 बचेगा, क्योंकि 0 माइनस 5 ई रेस टू 0, तो सिर्फ -5 बचेगा, और ये बाहर वाला माइनस उसको प्लस कर देगा, तो ये हो गया +5। और साइड में यहाँ पे ई रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये बचेगा 1 और प्लस c, तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस c, तो c बराबर आ जाएगा -2। तो अब c की जगह यहाँ पे -2 डाल के इक्वेशन को ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, c की जगह यहाँ पे -2 डाल दो, रुको मैं ही डाल देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, और ई रेस टू एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा y बराबर ई रेस टू माइनस एक्स से जब ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, और इसको इधर बुला लो, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस,
ठीक है। सो y प्लस एक्स माइनस 5, और फिर जब e रेस टू माइनस एक्स से e रेस टू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा, और जब 1 इस साइड आएगा तो हो जाएगा +1, और c से जब e रेस टू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो e रेस टू एक्स बन जाएगा, और c क्या है -2, तो उस तरफ बनेगा -2 e रेस टू एक्स, तो इस साइड बुला लो, तो +2 e रेस टू एक्स +1 = 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द कर्व। समझा? नहीं समझा तो क्या करो, कैलकुलेट कर लो खुद से एक बार, समझ जाएगा। ठीक है, कुछ भारी नहीं है यार इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, तो पहले यार वो कहानी लिख लो, लेट ए एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व y = fx, एनी पॉइंट ऑन द कर्व y = fx। ठीक है, therefore slope of the tangent to the curve, slope of the tangent to the curve will be dy/dx। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ो। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सिसा एंड प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली जो dy/dx है इज मतलब इक्वल, सम मतलब प्लस, किसका किसका, एब्सिसा का मतलब एक्स का, और प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब x + xy के इक्वल है। तो ये आप लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, देखो y में। सो dy/dx - xy = x हो गया। ठीक है, सो दिस इज, समझ गए ना, सम ऑफ एब्सिसा मतलब एब्सिसा और एब्सिसा ऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, एब्सिसा ऑर्डिनेट का प्रोडक्ट और एब्सिसा इन दोनों के सम के इक्वल है कौन, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy/dx इसके इक्वल है। ठीक है, सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx। ऑल्सो कर्व पासेस थ्रू 0, 1 मतलब x = 0 y = 1 डाल के c की वैल्यू निकाल के इक्वेशन ऑफ कर्व पता कर लेना है, प्लस py = q। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻∫p dx। p क्या है, p है -x, राइट। तो ये आ गया -x dx, तो ये आ गया e⁻x² 2। सो जनरल इक्वेशन विल बी गिवन बाय, कैसे देते हैं जनरल इक्वेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो y इंटू e⁻x² 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है, q की वैल्यू यहाँ पे x है, राइट। तो q है यहाँ पे x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻x² 2 और ये dx। अभी क्या करो, इस -x² 2 को t पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो उसके बगल में x उसका डेरिवेटिव मौजूद है। सो पुट कर दो इंटीग्रेट करने के लिए, पुट -x² 2 = t, तो -x dx की वैल्यू आ जाएगी dt। ओके, तो कैमरा ऑफ हो गया था, देखो x dx = -dt है। एंड चल रहा है ना, असल में कब से वीडियोस बना रहा हूँ, 6.5 चल रहा है, तो अब तो स्टोरेज फुल होना ही था, तो स्टोरेज फुल होने के कारण ऑफ हो गया था। जल्दी बताता हूँ। तो x dx आ गया -dt, तो dt का जो माइनस था मैंने बाहर लिख लिया है, तो ये हो गया e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t + c, और ये वाला माइनस कायम है। अब मैंने t को रीसब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर ही दिया था, और मैं पुट ही करने जा रहा था कि मैंने देखा कैमरा ऑफ हो गया है। तो किससे पास हो रहा है, 0, 1 से। सो सिंस कर्व इज पासिंग थ्रू 0, 1, ठीक है, देयरफॉर पुट x = 0 y = 1, तो e⁻0 हो जाएगा 1 और y = 1, तो LHS में आ गया पूरा का पूरा 1। ये हो जाएगा -1 + c, तो c बराबर आ गया 1 + 1 2। अब इस 2 को बस यहाँ रीसब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो y इंटू e⁻x² 2 इज इक्वल्स टू -e⁻x² 2 प्लस 2, इसको यहाँ खींच लो, तो y e⁻x² 2। ऐसा करो, e⁻x² 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 e⁻x² 2। नहीं समझे? देखो समझाता हूँ। माइनस मतलब क्या होता है कि वो चीज़ नीचे है, माइनस मतलब क्या होता है वो चीज़ डिनोमिनेटर में है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y e⁻x² 2, ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 e⁻x² 2 और ये +2। तो अब मैं पूरे इक्वेशन में e⁻x² 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2e⁻x² 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया y + 1 इज इक्वल्स टू 2e⁻x² 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें कुछ हार्ड था, राइट, चिंदी ये सब कुछ। ओके, चलो इसी के साथ लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अब 6.6 हम लोग सीखने वाले हैं लैपटॉप पे। लैपटॉप रखा हुआ है और मैं जा रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड करने, ठीक है। और उसके बाद मिसलेनियस को हम लोग सम अदर डे रिकॉर्ड कर लेंगे और उसे भी पूरी तरीके से सीख लेंगे।
ठीक है। तो जो मिसलेनियस है ना यार इसका, उसे हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक कराऊंगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कराऊंगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से शायद 8 तक है या 9 तक है, जहाँ तक भी है उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में तो 6.6 सीखने ही वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा मैथमेटिक्स 2 समझ लो खत्म है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम कहाँ जाने वाला है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन का काम है, किसी भी दिन बैठूंगा 3 घंटे में उड़ा दूंगा, 1.5 घंटे में एक्सरसाइज, 1.5 घंटे में मिसलेनियस, 3 नहीं तो 5 में तो उड़ा दूंगा, 2.5 घंटे में एक्सरसाइज और 2 घंटे में एक्सरसाइज, 3 घंटे में मिसलेनियस। स्टेटमेंट्स है ना, तो टाइम जाता है उसमें। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन का काम है, 12 घंटे का, मतलब एक दिन पूरा चला जाएगा उसको बनाने में। ओके, मिसलेनियस के कारण एक्सरसाइज होता तो यार मैं कब का पूरा मैथमेटिक्स खत्म कर चुका होता। ठीक है, बट मिसलेनियस भी कराना है तो मैं पूरा करा रहा हूँ। ओके, और मैथमेटिक्स 1 की बात करें तो वो भी कंप्लीट ही हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।